तो हम अभी यहाँ बैठे हो, सबसे पहले तो इनसे विकास के बारे में पूछेंगे, क्योंकि जो बोल पा रहा है उसको विकास के बारे में नहीं पता। और पहली बात, इनके साथ तो पहले दुर्गति हुई भाई, चाय की कप इनकी तोड़ ली गई है। मैं इधर आ रहा हूँ, 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 रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। योगी जी का सफाया है, दूर दूर तक नहीं दिखेंगे, और 2060 में देखो, नहीं तो हो सकता है आ पाए 2014 नहीं आ रहे, 22 में कोशिश करेंगे, 27 में। जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। राम जी किसी के मोहताज है, राम जी तो पूरी दुनिया को लाने वाले हैं। क्या करते हैं आप? अरे छोटा मोटा काम है भाई, बिल्डर वाला काम छोटा मोटा काम है। हमारे आपके बीच में बांटा गया तो ये महाराज जी का काम है, लेकिन स्वागत से कुछ नहीं होता है। हमें तो डेवलपमेंट चाहिए भाई। जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी रोजी रोटी का तो कुछ करिए। चलिए हम महाराज जी को ही वोट देते हैं, लेकिन 5 साल में क्या मिला बताइए? किसी की उन्नति हुई? अरे चलता रहा, रोड पे खाता रहा पट्टी, लोग मुझे कहते रहे लौंडा सुनील शेट्टी। भैया को टिकट दीजिए, भैया को लड़ाइए। 2 दिन तो आपने फूलों से सजाया, 4 दिन तो घर के जो चूल्हे बुझ गए लोगों के। कितने मासूम बेचारे, उनका कौन भरपाई करेगा? महाराज जी उनका घर देख रहे हैं। कोई कह सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने कोई भ्रष्टाचार किया क्या है? आप ये बता दिए, क्या काम किया, क्या विकास किया है? विकल्प नहीं बचे। को अखिलेश आ रहे हैं, बस ये तय है, ये तय है, ये तय है। सरकार में बहुत काम किया। आप जहाँ खड़े हैं आप देख सकते हैं, ये अखिलेश की देन है। आप जहाँ खड़े हैं, वरना यहाँ पे जंगल था पूरा। गुल गई गुलशन गई ओट खिला तू मेरा पीछा छोड़ दे, हो गई बच्चों वाली। प्लीज अगर हार हो तो उसको एक्सेप्ट करिएगा, ईवीएम को दोस्त मत दीजिए। बिजनेस समिट हुआ, बिजनेस समिट में क्या दिखाया गया कि प्रदेश में बहुत बिजनेसमैन आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, बहुत यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। अरे सक्सेस तो छोड़िए, जो गुमटी लगाते थे, रेड़ी लगाते थे गरीब बेचारे, वो तो उजड़ गए। उनका बताइए। गोरे में जान क्या है? एक चद्दर, एक कम्बल, एक गाजर। ये लोग कह रहे बोरे में विकास लेके घूम रहे हो। बाप ने कमाया लौंडा बेच रहा है भाई, बाप ने कमाया लौंडा बेच रहा है। ऐसे सारे काम देखिए, अखिलेश यादव ने मेट्रो शुरू की, छोड़ गए, फिर उसके बाद ये खाना शुरू किया, छोड़ दिया। 17 में वो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती थी क्योंकि वहाँ पे मुद्दा हिंदू मुस्लिम का था, और 22 में मुद्दा विकास का है। तो फिर पहली सरकार को ये कह रहे ये क्यों कहते कि 17 साल में कुछ किया नहीं? भाई 17 साल में अगर उन्हें कुछ कांग्रेस ने कुछ किया ना होता तो आज खड़े ना होते। 50-50 चांस है कि बीजेपी भी बना सकती है, सपा भी बना सकती है, बाकी तो किसी की उम्मीद नहीं है। देखिए कितने विधायक और मंत्री टूट के सापा में आ गए, वो नहीं देख रहे। एक अपर्णा यादव चली गई, इनको वो दिखाई दे रहा है। सपाई ले जा रहे थे बराती, और बहुरिया बीजेपी वाले उठा लाए। बीजेपी की सरकार में क्या हो तो देख ही रहे, कुछ नहीं लखनऊ में किया है। अगर कोई काम किया तो हमें बताया कि क्या काम किया लखनऊ में। राम मिलाइन जोड़ी, सीएम अंधा और जनता कोड़ी। वो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए और युवाओं को पकौड़ा बेच के मुख्यमंत्री बनाना चाहते। लोग कहते थे कि जो है ये पार्टी आएगी तो मोहनडन का ये कर देगी, वो कुछ नहीं। हाँ, बेरोजगार भाई एक मिनट बनाया हुआ सब अखिलेश यादव का है भाई। उन्होंने 5 साल कार्य किया। आप हेरिटेज एरिया अखिलेश यादव ने बनाया था तो चले काहे गए? फिर गर्व करिए, एक ऐसी पार्टी जो चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है। पहले यहाँ मैदान था, सामने विकास देख लिए क्या? मैं समझ रहा हूँ। हमें तो सरकार नहीं देखना है भाई, जो हमारे लिए काम करेगा हम उनके हैं। कल महाराज जी अच्छा काम करते हैं, महाराज जी के हो जाएंगे, हमें इनसे क्या लेना देना भाई। प्रचार क्या कर रहा भाई? वो फिर तो वो आखिरी टाइम पे हिंदू मुस्लिम पे फिर आ गए। प्रचार कोई नहीं हो रहा भाई, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया तो वो दिखाएंगे क्या? सीता मैया है नाराज भाजपा के काम से, सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। अब चुनावी चकल्लास। हम कुड़िया घाट से आगे बढ़ के आ गए हैं राजवाड़ी चाय पे। यहाँ हम आ तो गए हैं, लेकिन ठंडी जितनी वहाँ थी उतनी यहाँ भी है। जनवरी खत्म होने को है, लेकिन ठंडी खत्म नहीं हो रही है। और 2 ही चीज़ गर्म अभी यूपी में, पहली चाय और दूसरी चुनाव। भैया इधर से भी कोई बोला, कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से इधर आ रहा है, लेकिन एकदम धुआंधार मचा पड़ा है। आज अखिलेश भैया करहल पहुंचे थे, योगी जी कहीं और थे, लेकिन चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो बहुत तेज है। और हम निकले हैं चुनावी चकल्लस करने के लिए। यूपी में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है। तो अभी भाजपा ने बड़ी बड़ी सेंधमारी मार दी। भौजी पहुंच गई भाजपा में, समाजवादी खेमे की भौजी पहुंच गई भाजपा में। उनके पहुंचने से या ना पहुंचने से समाजवादी को कोई भी डिफरेंस या फिर कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ना वो मंत्री थी ना वो कुछ थी। सब भाजपा के 2 बहुत ही तगड़े जो ज़मीन से जुड़े हुए मंत्री हैं, वो
हमारे सपा में आ चुके हैं। नहीं अभी लेकिन भाजपा वाले तो ये कह रहा है भैया हमने पार्टी बहुत बड़ी पार्टी में तोड़फोड़ कर दी, मतलब हमने उनके परिवार को ही तोड़ दिया, अब अपर्णा हमारी तरफ है यानी जीत हमारी है। उनकी पार्टी को तोड़ना और उनके व्यक्तिगत उनके परिवार को तोड़ने में बहुत फर्क है। अगर आप सबसे पहले बीजेपी परिवारवादी कहते थे, हम परिवारवादी नहीं है। अब इस टॉपिक पे आप अखिलेश यादव के परिवार से किसी को ला रहे हो तो आप परिवारवादी काहे, आप हमेशा चाइल्ड को आगे काहे कर रहे हैं। तो अब मतलब ये अपर्णा जी के जाने से या बीजेपी में आने से कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। आदिल जी हमारे साथ हैं, क्या करते हैं आप? अरे छोटा मोटा काम है भाई बिल्डर वाला काम छोटा मोटा काम है, ठीक है। तो अभी बिल्डिंग काम कैसा चल रहा है, बिल्डर का जो भी काम कर रहा है? काम बहुत स्लो चल रहा है, मतलब कि माल वाल आ नहीं पा रहा, बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम आचार संहिता की वजह से। अच्छा, इसके पहले एकदम मस्त चल रहा था। नहीं, काम में मज़ा नहीं, मतलब पहले जैसे अब काम कर रहा नहीं है क्योंकि कारोबार ख़त्म हो गया है, लोगों का कारोबार ही ख़त्म हो गया तो फिर मसला ही नहीं हम लोग का रहा है। तो अभी क्या माहौल चल रहा है यूपी में? बड़ा देखिए इधर उधर चारों ओर एकदम माहौल गर्म है, चाय के साथ साथ। गर्म तो माहौल बहुत है और 50-50 चांस है मेरे हिसाब से, 50-50 चांस हैं कि बीजेपी भी बना सकती है, सपा भी बना सकती है, बाकी तो किसी की उम्मीद नहीं है। और हमें जो लग रहा है ज़्यादा चांस लग रहे हैं अखिलेश के। ऐसा क्यों? अखिलेश ने पिछली सरकार में बहुत काम किया, आप जहाँ खड़े हैं आप देख सकते हैं, ये अखिलेश की ही देन है। आप जहाँ खड़े हैं, वरना यहाँ पे जंगल था, पूरा जंगल था। ये अखिलेश की इंटरनेशनल स्टेडियम और आगरा एक्सप्रेसवे, मेट्रो, लखनऊ में क्या आप सभी जानते हैं क्या हुआ, और बीजेपी की सरकार में क्या हो तो देख ही रहे, कुछ नहीं लखनऊ में किया है। अगर कोई काम किया तो हमें बताएं कि क्या काम किया लखनऊ में। कह रही है कि बहुत काम किया उन्होंने। कोई काम तो बताएं, ऐसे तो हम भी बोल सकते बहुत क्या, आप कुछ काम तो बताएं। लेकिन बड़ा बीजेपी तो बहुत चारों ओर प्रचार करे, काम ईमानदार दमदार। प्रचार क्या कर रहा भाई, वो फिर तो वो आखिरी टाइम पे हिंदू मुस्लिम पे फिर आ गए हैं। प्रचार कोई नहीं हो रहा भाई, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया तो वो दिखाएंगे क्या? है बोरे में मैं खास बोरे में जान क्या है, एक चद्दर, एक कम्बर, एक गाजर। ये लोग कह रहे बोरे में विकास लेके घूम रहे हो। गुल गई गुलशन गई ओट खिलाली, तू मेरा पीछा छोड़ दे, हो गई बच्चों वाली। कौन? तू? अरे कुदरत गई, करिश्मा गया, चांद गए, तारक गए, मगर सितारे पे तब भी बैठे हुए ताजमहल पे। भाई ये एकदम साका दिल जले लग रहा है, ऐसा क्या हो गया भाई? अरे दिल जला था। क्या हो गया था? दिल बनाया नहीं, दिल दोबारा बनाने की कोशिश नहीं किया, एक ही बार दिल लगाया था। आज तुमको मैं गजल गा के गाता हूँ। शीशा बना है कांच का, क्या पत्थर बनोगी तुम, अरे दिल लेके जा रहे हो, अरे कैसे जिएंगे हम। अब कैसे जी रहे हो? न साथिया कैसे कटे वो दिन, कैसे कटी वो रातें, पूछो न साथिया जुदाई की बातें, चले जा हम सफर हो, अगर मोहब्बत करोगे दोबारा हेरा जाओगे। क्या बड़ा दर्द है आपकी आवाज में, इस दर्द के पीछे का राज क्या है? अरे चलता रहा रोड पे, खाता रहा पट्टी, लोग मुझे कहते रहे लौंडा सुनील शेट्टी। ओह सुनील शेट्टी, अभी तो चलता हूँ रोड पे, पीता हूँ शराब, लोग मुझे कहते हैं लौंडा जेकी शराब। अभी और कुछ? चलता हूँ रोड पे, चलाता हूँ, लोग मुझे कहते हैं लौंडा जी दोगन। अजय देवगन एक हमारे यहाँ भी अजय देवगन है ऑफिस में। तो क्या करते, स्टडी में क्या करते हो? LLB कर रहे हो? ऑनर्स। बहुत शानदार। तो अभी देश में बहुत माहौल चल रहा है, आप LLB कर रहे हैं, आपको भी मालूम होगा। मैं देख रहा हूँ दो ही चीज़ गर्म चल रही है, चुनावी और चाय। चुनाव ज़्यादा गर्म है चाय से? चाय से ज़्यादा गर्म चुनाव है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म तो ये भी है यार। चुनाव से ज़्यादा गर्म है ये। कह सकते राजनीति मुद्दा ज़्यादा गर्म रहता है चाय से, क्योंकि यहाँ बातें कुछ ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं। भाई एक जब से पिछले 7 साल से एक वर्ड बहुत चल रहा मार्केट में। कौन सा वर्ड है पता है? विकास। ये भाई पकड़ लिया, भाई के लिए जाइए। नहीं रे भाई, विकास कहीं दिखा? अब तक कहीं दिखा? विकास काफ़ी दिखा है फिलहाल, तो कह सकते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी हद तक बढ़ा है, जैसा हम लोग देख सकते हैं। छात्रों पे लाठियां चली हैं परसों, तो पता है बिहार में लॉन्च में घुस के लड़कों पे लाठियां चलाई, वो आपने देखा था? हाँ तो बताइए कहाँ पे कानून व्यवस्था? नहीं, कानून व्यवस्था अब ये है कि अब जैसे लास्ट टाइम ये मुद्दा चला था स्टूडेंट्स के लिए कि एग्जामिनेशन के लिए, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ चुकी थी। तो इसमें भी कह सकते हैं कि क्या करते हैं आप? मेरा बीकॉम चल रहा है। बीकॉम चल रहा, अभी लॉ वाले थे, अब हमारे साथ बीकॉम वाले हैं। कोविड के बाद से
स्टूडेंट्स जो है काफ़ी परेशान है। देखिए भले ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है लेकिन छात्र भी परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है। तो कोविड के बाद से देखिए आपने जब 11th-12th करा होगा तो मुझे लगता है उसमें कोविड नहीं होगा, उसमें रेगुलर स्कूलिंग चल रही होगी, कॉलेज चल रहे होंगे। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में आए हो तो आप वहाँ से एक पढ़ने और पढ़ाने का भी तरीका अलग हो गया। तो ये कितना चेंज है? बहुत चेंज है क्योंकि समझ में कुछ नहीं आता है ऑनलाइन में, बिल्कुल समझ में नहीं आता है और एग्ज़ाम्स भी नहीं हो रहे हैं, बार बार टल रहे हैं एग्ज़ाम्स कोविड की वजह से। इसकी वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे अभी पहले बात चली थी ऑनलाइन के लिए, फिर बाद में चली ऑफलाइन के लिए, फिर बात चल रही है कि कॉलेज नहीं खुलेंगे, फॉरवर्ड चल रही है ऑनलाइन के लिए। तो समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे हमारी पढ़ाई जो है वो डिले हो रही है। अभी कल बजट आने वाला है तो क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें देखते हैं जनता के लिए कुछ न कुछ अच्छा ही होना चाहिए। फिलहाल तो चुनाव है तो कहा जा रहा है कि बहुत लोग लुभावने वादे आने बिल्कुल आए, कुछ ना कुछ तो आएगा। अगर चुनाव सभी पार्टियां दे रही हैं, ऐसा नहीं कि खाली एक ही पार्टी, जो भी पार्टी चुनाव में आ रही है वो सब अपना अपना कुछ ना कुछ दे रही हैं। तो अब जो मौजूदा सत्ता में पार्टी है वो भी कुछ ना कुछ जनता के लिए करने की कोशिश करेगी ताकि उसकी तरफ लोग आकर्षित हों। अच्छा अभी जो है दो ही चीज़ यूपी में है, सपा और भाजपा चल रही है, तो अभी कौन आगे चल रहा है? अभी तो फिलहाल भाजपा अपने कामों की जैसा आगे चल रही है सर। इस समय सब जो पार्टियां हैं, जो आप ये तो एक बड़ी पार्टी है और पहले भी सत्ता में रह चुकी है। जो छोटी पार्टियां अभी नई तैयार हुई हैं वो सब फूले नहीं समा रहे हैं कि हम आ रहे हैं। लेकिन सर काम बोलता है, बिल्कुल। अगर आपने किया है तो जनता आपको चुनेगी, नहीं किया है तो नहीं चुनेगी। और इस समय जो सत्ता में चल रहा है सब देख रहे हैं, अच्छा है बुरा है, किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है। लोग कहते थे कि जो है ये पार्टी आएगी तो मोहम्मदन का ये कर देगी, वो कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है सर। आप बताइए कहीं अगर किसी मुस्लिम के साथ में कोई भेदभाव हो रहा हो, मुझे नहीं लगता है। जो गलत है उसके लिए फिर सरकार गलत है और जो सही है उसके लिए सरकार सही है। पिछले 7 सालों में एक बड़ा अच्छा वर्ड चला था, विकास विकास विकास। विपक्ष कह रहा है विकास तो कहीं है ही नहीं। सर विकास है नहीं तो फिर दिखा कैसे? अगर नहीं भाई अभी मेरे इसने कहा विकास कहीं है ही नहीं। बिल्कुल है सर, ये तो कहीं पे अगर विकास है तो विकास ही तो है। कहाँ है विकास भाई? देखने वाली नजर होनी चाहिए, ये तो मेरे पास आपको दिखाई देगा। तो मेरे पास पहले से भी था। देखिए तो वही तो कह रहे, तो फिर पहली सरकार को ये कह रहे क्यों कहते कि 70 साल में कुछ किया नहीं। भाई 70 साल में अगर उन्हें कुछ कांग्रेस ने कुछ किया ना होता तो आज खड़े ना होते। बिल्कुल ये सत्य है। सालों में कांग्रेस ने दिया है। देखिए जो 70 सालों में कांग्रेस ने किया वो हम ढो रहे हैं आज, ठीक है। बेच रहे हैं भाई, बेच रहे हैं। बीजेपी बाप ने कमाया लौंडा बेच रहा है भाई, बाप ने कमाया लौंडा बेच रहा है। 5 साल हुए आए हुए, बाप ने कमाया लौंडा बेच रहा है। बेरोजगारी आ गई है, 5 साल में डाला जो है। बच्चे पैदा हुए उनको रोजगार देने की जिम्मेदारी है क्या बीजेपी की? भाई 5 साल में बीजेपी आई ना, ऐसे थोड़ी सरकार जिम्मेदारी होती है। बेरोजगारी आप अगर पीछे से सरकार लेके दे रहे हैं। ऐसा कोई सरकार अगर बैठ रही तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पब्लिक को, जनता को, क्योंकि राजा बोलते हैं उसको, अगर वो भाई ऐसा थोड़ी सरकार है। ने पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी ली है और पूर्ण बहुमत योगी जी का सफाया है, दूर दूर तक नहीं दिखेंगे और 2060 में देखो, नहीं तो हो सकता है आप 2014 नहीं आ रहे, 22 में कोशिश करेंगे, 27 में। जिंदगी बेरोजगार हो जाएगी। जो हम लोग यहाँ खड़े हैं ना, ऐसे खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो बताएं भाई लोग की विकास है, बताएं तो कुछ, खाली मुंह से विकास कहने से क्या होगा? विकास देखना चाहते हैं आप बताइए। बताएं तो भाई, ये इसको कहते हैं विकास, एक घंटा घर बना हुआ है। देखिए अखिलेश यादव की सरकार देखिए है। विकास सामने देखिए जी, विकास हमने देखा, इसके पीछे के घोटाले की सच्चाई देखिए। पहले हम मैदान था, सामने विकास देख लिए क्या? मैं समझ रहा हूँ। इसके पीछे का दलदल आपने देखा है, इसके पीछे का दलदल देखा है। आप अब पीछे का आप हम चौड़ा करके जीना कहते हैं कि अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार किया। कोई कह सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने कोई भ्रष्टाचार किया क्या है? आप ये बता दिए, क्या काम किया, क्या विकास किया है? विकास एक विकास बताइए, एक विकास बताइए, आप एक विकास बताइए। ये बताइए आप बता ही नहीं पा रहे विकास क्या किया विकास? मैं पूछना चाहता हूँ क्या नहीं किया। सपा की सरकार में स्टेडियम बना, मेट्रो बनी, आगरा एक्सप्रेसवे बना, घंटाघर पे बना, रिवर फ्रंट बना, छोड़ दिया गया था हर चीज का उद्घाटन करके छोड़ दिया था। भैया को टिकट दीजिए, भैया को लड़ाइए, पत्थर गाड़ के छोड़ दिया गया, उससे आगे काम कराया गया है। इकाना स्टेडियम जो था तो पहले क्यों नहीं मैच करा दिया? जब नई सरकार आई तब वो तैयार हो पाया, उसमें बैठने की धूल उड़ रही थी काना स्टेडियम। आप हाथ पे 5 काम गिना दिए योगी जी के, क्या किया है? 5 सिर्फ 5 काम, सिर्फ 5 काम। योगी जी के सुनिए, योगी जी ने जो भी
काम किए, चाहे वो शिक्षा के स्तर में हो, क्या शिक्षा चाहे की है, बेरोजगार सब टहल ले। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही पूछना चाहता हूँ कि क्या बेरोजगारी यहाँ सिर्फ सब 5 साल में आ बेरोजगार गई? किसी से मैं क्या कह रहा हूँ, बेरोजगार बेरोजगारी भाई 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 मैं इधर आ रहा हूँ, 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 मैं इधर आ रहा हूँ। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ ले भाई, कहाँ एमपी? आ जाओ भाई, आगे आओ भाई। हम आप हमसे आप बताइए, आप ये बात कर रहे हैं 5 विकास गिना दे कि क्या किए हैं योगी जी ने, बस देखिए बता ही दो यार। मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ से कुछ ही दूर पे, अभी लगभग 40 किलोमीटर दूर पे मेरा गांव पड़ता है, हरदोई जिला और सीतापुर जिला का बॉर्डर है। जब से मेरी पैदाइश सन 91 की है, और उसमें लाइट पता है आपको किस साल में आई है? 2019 में, 2019 में। और आप कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री देंगे। बेरोजगार खड़े हैं, आप पूछ लिए किसी से, यहाँ बेरोजगार भाई एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, रुक जाओ भाई। देखो क्या रोजगार 5 साल भाई भाई भाई, एक मिनट, एक मिनट। अखिलेश यादव की सरकार अरे भाई 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 भाई, मेरा कैमरा मैन इधर है। कौन सा कलेक्टर था? कैमरा मैन, तुम मेरे पास रहो यार। रोजगार हो गया, हमको जरा बताएं। हम कह तो रहे, आप 5 विकास हाथ में गिना दिए कि क्या किया है योगी जी ने, बस और हम 5 काम गिना दे रहे हैं यार। क्या नहीं किया? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। सुनिए रुक जाइए भाई, केंद्र से वो जो सरकार, वो बजट जो पास हुआ था, वो अखिलेश यादव जी की सरकार में पास हुआ था। वो कह रहा हूँ, सुनिए, ऐसे सारे काम देखिए। अखिलेश यादव ने मेट्रो शुरू की, छोड़ गए, फिर उसके बाद गाना शुरू किया, छोड़ दिया। चल रही है मेट्रो दौड़ ली है, वो दौड़ाई योगी आदित्यनाथ ने, उद्घाटन किया है, वो उद्घाटन खाली सिर्फ पीटा काटा। अरे सब छोड़ो, एक चीज बताओ, भौजी भाजपा में चली गई। आप ये नहीं पहले ये बताओ। नहीं, अब तुम एक चलो, हम मेरे सवाल का नहीं, एक चीज बताओ पहले। यादव जानते हैं बस, तो अखिलेश यादव घर से चली गई उधर। बस पढ़ना तो कुछ नहीं होता भाई, जो मेन चेहरा है पार्टी का वो अपना है ना, बर्बाद करता है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, एक मिनट, यहाँ जितने लोग खड़े, अपर्णा यादव पर 10 वोट खुद के नहीं है, तो उनका जाना ना जाना कोई नहीं, सब बराबर है। इनके कितने विधायक इंडिया के लोगों को लड़ा रहे, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे, सब कर रहे हैं। इनके कितने विधायक और मंत्री टूट के सापा में आ गए, वो नहीं देख रहे। एक अपर्णा यादव चली गई, इनको वो दिखाई दे रहा है। सपाई ले जा रहे थे बराती, और बहुरिया बीजेपी वाले उठा लाए। सुन लिए, अब सीता मैया है नाराज भाजपा के काम से, सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। अब बस सीता मैया। अखिलेश भैया के लिए सिर्फ इतना कहेंगे कि नहीं आ रहे 22 में, कोशिश करो 27 में। बाबा जी गोरखपुरी में अब रहे, वहीं रहेंगे वो। अब दोबारा आ रहे हैं, 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं। ये बोलते हैं कि ये जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। राम जी किसी के मोहताज है? राम जी तो पूरी दुनिया को लाने वाले हैं। सिर्फ सोच का फर्क है। गाने का मतलब है, सुनिए, गाने में बोला गया है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाने के लिए नहीं बात बोला गया है इतने सालों से जो पड़े हुए थे टेंट में, उनको निकाल के बाहर लाएं। इसलिए हम कहते हैं जो राम को लाए हैं। जहाँ आप खड़े होके बोल रहे हैं, ये भी अखिलेश की देन है, महाराज जी की देन नहीं है। महाराज जी ने कोरोना के दौर में जब लोग जो है हजारों किलोमीटर पैदल चल के वॉक करके, तो यहाँ भी बसें रोक दी गई, उनको भी नहीं पहुँचाया गया। ये महाराज जी का काम है। हमारे आपके बीच में बांटा गया, तो ये महाराज जी का काम है। मेट्रो बनाया, देखिए जब यहाँ पे सिर्फ बीजेपी एक बार सत्ता में आई है, 17 साल के बाद बीजेपी आई है, और आप उससे उम्मीद कैसे कर लेंगे कि वो यहाँ का विकास करेगी? खाली रिबिन काटा है हर जगह, पूरा बनाने वाले पूर्वांचल से लेके एक्सप्रेस हाईवे से लेके चौधरी चरण। अरे यार रुक जाओ भाई। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ तक का भी जितना बनाया अखिलेश भैया ने बनाया। 17 साल बाद बीजेपी आई है, और विकास उससे चाहते थे क्या आप? बिजनेस समिट हुआ, बिजनेस समिट में क्या दिखाया गया कि प्रदेश में बहुत बिजनेसमैन आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, बहुत यहाँ पे सक्सेस मिलेगा।
अरे सक्सेस तो छोड़िए, जो गुमटी लगाते थे, रेड़ी लगाते थे, गरीब बेचारे वो तो उजड़ गए, उनका बताइए। 2 दिन तो आपने फूलों से सजाया, 4 दिन तो घर के जो है चूल्हे बुझ गए लोगों के। कितने मासूम बेचारे, उनका कौन भरपाई करेगा? महाराज जी उनका घर देख रहे हैं, वो तो स्कॉट में बैठे हैं। जब सांसदी थी वहाँ युवा वाहिनी का उन्होंने NGO बनाया, उस टाइम पे तो काम बेहतर था। जब उन्हें गद्दी मिल गई, शासन मिल गया, तो वो खाली स्कॉट में घूमे, रेबिन काटा है। बनाया हुआ सब अखिलेश यादव का है भाई। उन्होंने 5 साल कार्य किया, आप हेरिटेज एरिया। अखिलेश यादव ने बनाया था तो चले काहे गए फिर? चले गए तो भाई चले गए। जनता को कुछ बदलाव चाहिए था, अब जनता अपने देखिए, सिर्फ एक सहारा बचेगा 10 तारीख को, EVM हैक है, EVM हैक है, बाकी कोई विकल्प नहीं बचेगा। को अखिलेश आ रहे हैं, बस ये तय है, सिर्फ ये तय है। मेरे देखिए, एक बात हमारी भी, हम इनको बाई रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। मैं भी 2014 में मोदी जी को वोट दिया था अच्छे विकास के लिए, समझ रहे हैं, हमने भी दिया। मेरा मेंबरशिप अभी भी मैसेज आता है, डिप्टी CM से लेके CM से लेके यहाँ तक जो हमारे एरिया के डॉक्टर नीरज बोरा विधायक, उनका भी मैसेज आता है। अभी आपको दिखाएंगे हार्दिक स्वागत के लिए। लेकिन स्वागत से कुछ नहीं होता है, हमें तो डेवलपमेंट चाहिए भाई। जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी रोजी रोटी का तो कुछ करिए। चलिए हम महाराज जी को ही वोट देते हैं, लेकिन 5 साल में क्या मिला बताइए? किसी की उन्नति हुई? हमें तो सरकार नहीं देखना है भाई, जो हमारे लिए काम करेगा हम उनके हैं। कल महाराज जी अच्छा काम करते हैं, महाराज जी के हो जाएंगे, हमें इनसे क्या लेना देना भाई। नाम क्या भैया आपका? मेरा नाम उबैदुल्ला सिद्दीकी। भैया आप भी नाम? विकास तिवारी। विकास तिवारी। भाई साहब, विकास विकास विकास, बड़ा विकास चल रहा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, इनका नाम विकास है तो ये विकास से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने जो गंदी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है उनसे इनको नहीं जुड़ना चाहिए। जहाँ तक हमारा कहना है कि भाजपा की नीतियों को तो इन्होंने देखा ही होगा। और जहाँ तक विकास की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी विकास नहीं किया, तो झूठ बोलने वाली पार्टी है, झूठी पार्टी है। इस वजह से सफाया होने वाला है, जुमलेबाजी नहीं चलेगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से सफाया होने वाला है। क्या होगा? देखिए, होने वाला क्या है 10 मार्च को पता चलेगा। बस EVM को दोष मत दीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सभी समर्थकों से कि प्लीज अगर हार हो तो उसको एक्सेप्ट करिएगा, EVM को दोष मत दीजिए। EVM पे मैं बताना चाहूँगा, राम मिलाइन जोड़ी, राम मिलाइन जोड़ी, CM अंधा और जनता कोड़ी। नहीं, एक सेकंड। देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि दोष मत दीजिएगा, तो इस बार पहले वाली समाजवादी नहीं है। इस वक्त समाजवादी अलग है और मुद्दे भी अलग हैं समाजवादी के। और जो है इस वक्त हर बूथ पे मजबूत यूथ खड़े रहेंगे। इनके बीजेपी की नेता जो है ना वो भी नहीं दिखेंगे, हमारे यूथ पे बीजेपी की नेता भी नहीं दिखेंगे। वहाँ खाली हम लोगों का जमावड़ा रहेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी बूथ हैं, सारी विधानसभाओं में जितने भी बूथ हैं, सब पे मजबूत यूथ खड़ी रहेंगे। और बीजेपी जो हमेशा से गंदी राजनीति करती चली आ रही है और जो है EVM के बहाने EVM में घोटाला जो करती है, EVM के माध्यम से जीतने का काम कहने लगे, अभी से कहने लगे। अरे वक्त आने दीजिए, 10 तारीख मिलेगी आपको। क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है ना, जैसा कि आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहता था। आप EVM के बूथ पे आप EVM के बूथ पे जो है ये आप EVM के बेस पे जो है चुनाव जीतते थे, तो हम भी उसी बेस पे कह रहे हैं कि हम हैक नहीं करेंगे। हम का केंद्र में आप बैठे हैं, शासन आपका है, ठीक है। बीजेपी नेताओं के घर से EVM बरामद हो रही है, आज केंद्र में हम बैठे हैं, सरकार हमारी है, ठीक है। 2017 में तो केंद्र मतलब राज्य में आप थे, आपके घर मतलब आपके शासन प्रशासन आपके सब कुछ था, आपका शासन था, आपका प्रशासन था, आपके अधिकारी थे। यहाँ तक कि जो है आप लोगों ने क्या नाम है मतदान का रिजल्ट तक देरी करवाया। सफाई का जो रिजल्ट निकाला गया था, वजह बताएंगे। 17 में बदलाव सभी के मन में था, इसीलिए महाराज जी को लाए। तो महाराज जी ने 5 साल में क्या लोगों को दे दिया? 17 में जो है 17 में जीते क्यों थे वो मुद्दा हम बता दे रहे हैं। 17 में वो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती थी क्योंकि वहाँ पे मुद्दा हिंदू मुस्लिम का था, और 22 में मुद्दा विकास का है, क्योंकि विकास भाई जो है आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में, इनको ज्वाइन करना चाहिए। जनता तो जनता, वहाँ तो नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके पीछे न जाने कितने मिले, पार्टी को छोड़ना कर। सुनिए, जिसका कटेगा वो तो भागेगा, सीधी सी बात है। उनको पहले से पता चल गया था, नहीं कटा उनको पहले से पता था मेरा टिकट गया, इसलिए वो भागे। आपको रोजगार अगर मिला, ठीक है। और सुनिए,
आने वाले सुनिए, अगर रोजगार की बात है तो रोजगार जो आदमी खुद मेहनत करना चाहता है भाई साहब, रोजगार कोई रोजगार की कमी नहीं है। गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकलती है, एक सेकंड, गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकलती, कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई बीए करिए, एमए करिए, पकौड़ा तलिए, यही रोजगार है। आप बीए में करिए, एजुकेटेड खुद चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए और युवाओं को पकौड़ा बेच के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सुनिए इस बात पे बताते हैं, गर्व करिए एक ऐसी पार्टी जो चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है, वरना परिवार के लोग सिर्फ यही जनता है, उसे चाय वाले को फिर से चाय बिकवा सकती है। कि चाय बेची है, कभी बोलते हैं चाय पत्ती बेची है, कभी पकौड़ा बेचा है। रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब विकास आएगा या अखिलेश भैया आएंगे या महाराज जी आएंगे, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन हमारा कारवा चलता रहेगा, चुनावी चक्कर चलता रहेगा। देखते रहिए द यूपी खबर।